हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। पलक पलक से पाठ 6 वीर बालक बलकरण। वीर बालक बलकरण के कवि कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार जी हैं। आइए डॉक्टर राम कुमार जी के सामान्य परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार का जन्म 15 सितंबर 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.ए. हिंदी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, कौमुदी, महोत्सव एवं दीपदान आदि रचनाएं लिखे हैं। इनको हिंदी साहित्य में अनुपम योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई। किनकी मृत्यु? डॉक्टर राम कुमार की मृत्यु कब हुई? 1990 में हुई। पाठ शुरू करने से पहले हम आप लोगों को पाठ परिचय शॉर्ट में बता देना चाहते हैं। प्रस्तुत ये वीर बालक बलकरण एकांकी है। ठीक है, प्रस्तुत एकांकी डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा रचित है, जो हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार हैं। प्रसिद्ध मतलब फेमस। ठीक है, एकांकी में तैमूर जैसे कुढ़ आक्रमणकारी को एक बालक की निडरता तथा वक्र चातुर्य के प्रभाव में दिशा बदलने को विवश होना पड़ता है, मजबूर कर देना पड़ता है। विवश का अर्थ होता है मजबूर। वीरता रणभूमि के अतिरिक्त कहीं और भी बसती है, यह प्रस्तुत एकांकी से स्पष्ट होता या किया जाता है। ठीक है, बलकरण एक बहादुर बच्चा था। उम्र 11 वर्ष था। कल्याणी बलकरण की माँ थी। उम्र 40 वर्ष था। तैमूर एक चंगेज आक्रमणकारी था। उम्र 45 वर्ष था। ठीक है, और 2-3 इसमें सिपाही थे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। एक घर का बड़ा बरमदा गांव का सामान्य घर। बरमदा यानी बारंदा। ठीक है, बरमदे में कुछ सिपाहियों के साथ तैमूर लंग कुछ बातें कर रहा था। तभी एक बालक बहुत तेजी से बाहर आता है। तभी वहां से एक बालक बहुत तेजी से बाहर आता है। उसके हाथ में दूध का एक बर्तन है। उस बच्चे के हाथ में क्या था? एक दूध का बर्तन। पहले वह तैमूर को देख नहीं पाता। बरमदे में एक तख्त और किनारे पर कुछ बर्तन पड़े हैं। वो तो तैमूर को नहीं देख पाता है, लेकिन तख्ते पे और किनारे में कुछ बर्तन पड़े देखता है। बलकरण क्या कहता है पुकारते हुए? माँ माँ, मैं यह दूध ले आया। तैमूर बोलता है एकदम चौंक कर, दूध? तब बलकरण क्या कहता है? सुने घर को देखकर चौंकते हुए, यह सब क्या है? तैमूर को देखकर, ए तुम कौन हो? पुकारता है, माँ माँ। कुछ उत्तर ना पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरण को देखता है। इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? ऐसा तैमूर बलकरण से कहता है। तब तैमूर बोलता है जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से यह नाजिज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रहे। ठीक है, तैमूर ने बलकरण को ऐसा जोर से कहा। तब बलकरण क्या कहता है एकदम धीरे से? तैमूर तब क्या कहता है? इस नाम से वाकिफ नहीं है। दुनिया का जर जर जिसके कदमों में चूम चुका है, मतलब तैमूर के कदमों में सब लोग हैं, उससे सवाल करता है तुम कौन हो? कमबख्त बच्चे, मेरी तलवार से पूछ, यह तेरे खून में डुबो कर तुझे मेरा नाम बतलाएगी। ऐसा तैमूर बलकरण से कह रहा है। लेकिन ठहर, यह दूध ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए इसे भेजा है। तो तैमूर उस बच्चे से, उस बलकरण से कहता है कि यह जो दूध तुमने लाया है ये मेरे लिए है, खुदा ने भेजा है। बलकरण कहता है यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है। तैमूर, साफ जवान में बात कर, जो समझ में आए सामने दूध हाजिर कर। मतलब तैमूर कह रहा है
बलकरण से कि मैंने जो कहा है वो करो, ये दूध मेरे सामने पेश करो। तब बलकरण क्या कहता है, नहीं, मैं माँ के सिवाय किसी को नहीं दे सकता। बलकरण तैमूर से कहता है यह दूध मैं माँ के बिना किसी को नहीं दे सकता। तैमूर, क्या, लेकिन मैं ले सकता हूँ। बलकरण से जोर से छीन अट्टहास करता है, दूध मेरा है कि नहीं, अब तुझे इस तलवार से काट दूँ। ठीक है, वो दूध छीनता है और कहता है कि वो तैमूर अपने तलवार से बलकरण को काट देगा। तब बलकरण हिचकिचाते हुए क्या कहता है, क्या तुम तुर्क हो जो खून बहाना चाहते हो, मेरी माँ यही कहती है। तब तैमूर क्या कहता है, तू बड़ा नीडर मालूम होता है। नीडर मतलब जो डरा हुआ। सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फर्क हासिल कर, यानी वो तलवार से काटना चाहता है। तब बलकरण कहता है मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। बलकरण कहता है मेरे हाथ में सिर्फ चाकू है, मुझे भी एक तलवार दो। तैमूर कहता है ओ, तू मुझसे दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। अच्छा, पहले दूध पीऊँगा, गला सूख रहा है। ठीक है, तैमूर बोलता है अच्छा बात है, तुम मुझसे लड़ोगे, पहले मैं दूध पीऊँगा फिर लड़ूंगा। ठीक है, फिर तैमूर सहसा से मेरी तलवार, बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। ठीक है, वो तलवार रखकर दूध पीता है तो बलकरण उसके तलवार को क्या करता है, उठा लेता है। तब तैमूर बोलता है सहसा से मेरी तलवार। तो बलकरण कहता है तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तो बलकरण बहुत चालाकी दिखाता है और कहता है कि अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, आओ मेरे सामने। तैमूर, सामने आओ, शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुझसे संभाल नहीं सकेगी, बच्चे इधर ला। मतलब तैमूर अपना तलवार मांग लेता है बलकरण से। तो बलकरण क्या कहता है, जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लिया। बलकरण तैमूर से कहता है, तैमूर क्या कहता है, छीन लूँ। बलकरण, हाँ, लेकिन लड़ने वाले तलवार नहीं छीनते, वार करते हैं। जो लड़ते हैं वो तलवार छीनते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, वार करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे का एकांकी का जो पार्ट 2 है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।